अस्सलाम वालेकुम। सो कंटिन्यूइंग आपको कुछ एक्सप्लेन करना था कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में जो वॉल्स होती हैं उनके साथ टैग्स प्रोवाइडेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि ये वॉल है, इसके साथ ये मेंशनड है DF13.1 और यहाँ पर मेंशनड है MF8। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं तो ये देखो है MF12। इसी तरह से ये है CF10। तो ये आर्किटेक्चरल प्लान्स में जो टैग्स दिए होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन दी होती है कि वो वॉल किस टाइप की है। तो उसको देखने के लिए आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में देखोगे आप पार्टीशन वॉल डिटेल्स, जैसे ये XT वॉल सेक्शंस हैं, ये सब कुछ है। ये है पार्टीशन डिटेल्स ड्राई वॉल, पार्टीशन डिटेल्स मेसनरी एंड स्पेशलिटी A801 और A802। तो यहाँ पर आप आ जाओ तो यहाँ पर आप देख सकते हो A8 ये है 4, 5, 6। ये आ गया है A801। तो इसमें आप ये देख सकते हो कि ये जो भी वॉल्स थी उनकी असेंबली प्रोवाइड की हुई है कि अगर ये टैग दिया हुआ है तो उसकी डिटेल क्या है, ये टैग है उसकी क्या डिटेल है, ये मतलब टाइप DC2 है और उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं और उसकी पार्टीशन डिटेल्स ये हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे दी हुई है, एक दी हुई है टाइप MF4 हो सकती है, MF8 हो सकती है, MF12 हो सकती है। अब जो ये टाइप है ये है CMU ब्लॉक वॉल्स। तो ये CMU वॉल है और ये आपकी थ्रू आउट टू द रूफ जा रही है। तो यहाँ से आपको डिटेल्स में दी हैं कि ये CMU का क्या साइज़ है और क्या डिटेल्स है, वो सब कुछ आपको बताया कि CMU का क्या साइज़ है। और इस तरह से जो है ना वो आपकी पार्टीशन हो जाती है। इस तरह से नेक्स्ट ये देखें तो MP एक टाइप है और MVP16A जो है वो आपकी इस तरह की वॉल है कि आपकी एक वॉल है जो कि सीलिंग से ऊपर जा रही है और उसके ऊपर बॉन्ड बीम आ रही है। तो ये एक पर टाइप है और एक ये टाइप है। तो जो भी आपकी टाइप डिटेल्स होंगी आपने उसको फॉलो करते हुए अपना एस्टीमेट कंटिन्यू करना होगा। ये डिस्कस करने का मकसद ये है कि कुछ ऐसी वॉल्स होती हैं जो कि आर्किटेक्चर प्लान्स में भी शो की होती हैं और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में भी शो की होती हैं। तो आपने उन दोनों को को रिलेट करना होता है और को रिलेट करने के बाद आपने बेस्ट जजमेंट लेनी होती है कि एक्चुअली वहाँ पर क्या होगा। अगर कोई डिटेल्स होती हैं जो कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में मिस होती हैं लेकिन आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में दी होती हैं, तो इन केस आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में अगर आपको मेसनरी वॉल्स के बारे में बताया गया है तो इसका मतलब ये है कि वो आपने आर्किटेक्चर प्लान से जो जो डिटेल्स हैं उनको फॉलो करना है। दूसरी बात ये है कि आर्किटेक्चरल डिटेल्स में जो सेक्शंस होते हैं वॉल्स के, वो सेक्शंस में समटाइम्स थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता होता है एज़ कम्पेयर टू जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में डिटेल्स होती हैं। तो जो भी लोड बेयरिंग आइटम्स होते हैं जिसमें कंक्रीट स्लैब है, जिसमें आपकी पार्टीशन वॉल्स हैं, उनकी स्ट्रक्चरल जो भी स्टील मेंबर्स हैं, कंक्रीट के हैं, मेसनरी के हैं, उनको प्रेफरेंस तो हम फर्स्टली सबसे पहले स्ट्रक्चरल ड्राइंग से देंगे। अगर स्ट्रक्चरल ड्राइंग से हमें डिटेल्स नहीं मिलती तो फिर हम आर्किटेक्चर से रेफ़र करेंगे और वहाँ से उनकी डिटेल्स को कॉपी करेंगे। और थर्ड ये चीज़ है कि इन केस अगर आपको किसी चीज़ का स्केड्यूल दे दिया जाता है, जैसे कोई फुटिंग है और उसका स्केड्यूल बता दिया जाता है, जैसे ये फुटिंग स्केड्यूल है और उसका साइज़ ये बता दिया है कि F30 जो फुटिंग है वो 3x3 है और 1 फीट उसकी हाइट है और ये उसमें रेनफोर्समेंट डिटेल्स आ रही हैं, तो आपने हमेशा प्रेफरेंस उसी को देनी है जो एग्जैक्टली उसने लिख के हमें बता दिया है कि ये साइज़ होगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर उसका कंपैरिजन आप आर्किटेक्चरल ड्राइंग से किसी सेक्शन से करोगे तो मे बी डिफ़र कर रहा हो इससे, तो आप किसको फॉलो करोगे, आप उनको फॉलो करोगे जो कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में आपको डिटेल्स दी हुई हैं। फिर कुछ ऐसी वॉल हो सकती हैं जिनकी डिटेल्स आपको स्ट्रक्चर में ना गिवन हो और उधर आर्किटेक्चर में हो, तो वो आपने रिकम्पेयर करके देखना होगा। स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को हम प्रेफरेंस देंगे, लेकिन अगर कोई डिटेल्स मिसिंग है तो फिर हम वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग से कवर करेंगे। और मेजरली जो आपको इस वीडियो में डिस्कस करना था वो ये था कि आर्किटेक्चरल प्लान्स में आपको वॉल के टैग्स दिए होते हैं और उसमें एक्सप्लेन कर रहा होता है कि पार्टीशन वॉल किस टाइप की कहाँ पे आ रही है। तो इसमें आप ये देख सकते हो, वैसे मैं आपको जनरली भी आइडिया देता हूँ, जो ये सॉलिड ग्रे हैं दे आर पॉसिबली मेड ऑफ कंक्रीट और ये एग्जिस्टिंग कंक्रीट वॉल्स है। इस तरह से ये वाला जो लेजेंड है ये कंक्रीट वॉल्स को शो कर रहा होता है
और जहाँ पे ये क्रॉस होता है ये यूजुअली आपके मेसनरी ब्लॉक्स होते हैं, लेकिन इनकी लेजेंड्स भी समटाइम्स वेरी करते हैं। तो आपने क्या करना है, जो उनको एग्जैक्ट टैग्स दिए हुए हैं उसको आपने देखते हुए वो डिटेल्स कवर करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपने अपना एस्टिमेट कंप्लीट करना है। जैसे वो हमने देखा है 2 पार्टीशन टाइप्स हैं, A801 में और A802 में। तो वहाँ पे एक वॉल के ऊपर बॉन्ड बीम आ रहा है और एक वॉल के ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली इनकी डिटेल्स डिफरेंट है। वो एज़ पर पार्टीशन टाइप आप उनको कवर करोगे। थैंक यू। दिस इज़ अबाउट व्हाट वी डू इन कंक्रीट। और इसमें अगेन एक दफ़ा मैं चेकलिस्ट आपके साथ गो थ्रू करूँ। आप लोगों ने जो भी आइटम्स कवर करने हैं हमेशा चेकलिस्ट को फॉलो करते रहना है ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो इसमें कुछ एडिशनल आइटम्स हैं जो ऐड किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एडमिक्सचर उसने बताया हुआ है कि कंक्रीट के अंदर यूज़ हो रहा है तो वो आपने स्टेटमेंट के साथ मैचिंग कर देना। फिर उसका क्योरिंग कंपाउंड या कोई शीट ऊपर आ रही है या कोई सीलेंट वगैरह यूज़ हो रहा है तो वो भी जहाँ जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है आपने वो भी ऐड ऑन करना है। बाकी सब चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं और इस तरह से हम करते हैं। सेकेंडली ये है कि कंट्रोल जॉइंट्स यूजुअली आपके 5 फीट तक आ रहे होते हैं और जो एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं वो वेरी कर रहे होते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, 10 फीट होती है, कुछ में 20 फीट तक भी होती है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि जैसी डिटेल्स दी हुई हैं वैसे करनी है। प्लस जो टिल्ट पैनल्स हैं उनको हम स्क्वायर फीट में करते हैं, मतलब लेट से हम उसको एज्यूम करते हैं कि ये एक वर्टिकल वॉल है और उसका जितना भी स्क्वायर फीट आ रहा होता है हम उसको कवर करते हैं। लेकिन जो पेरीमीटर पे जो उसका फॉर्मवर्क है, क्योंकि ये टिल्ट वॉल्स जो हैं वो आपकी ऑन साइट ही पोर की जाती हैं, तो उसके जितने भी अराउंड आपका पेरीमीटर आ रहा है वहाँ पे जैसे स्लैब ऑन ग्रेड का के लिए हम फॉर्मवर्क कंप्लीट करते हैं, इसी तरह से आपके टिल्ट पैनल्स भी ऑन साइट प्रिपेयर हो रही होती हैं। तो फॉर्मवर्क हम उसकी पेरीमीटर पर करेंगे और उसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे फॉर्मवर्क की हम हाइट लिख देंगे, लेट से जो भी उसकी हाइट है, लेट से आई कैन से कि ये 4 इंचज़ हो सकती है, 6 इंचज़ हो सकती है, 8 इंचज़ हो सकती है, जितनी भी हो सकती है। और तो वो आप हाइट मैचिंग कर दोगे और उसको पेरीमीटर पे उसके कवर करोगे फॉर्मवर्क, और उसको भी आप लीनियर फिट में रिकॉर्ड कर सकते हो। या फिर स्क्वायर फिट अराउंड पेरीमीटर में करके उसको हाइट से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर फिट में कर सकते हो। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपसे कंक्रीट के बारे में डिस्कस करनी थी। थैंक यू।